ओके चलिए स्टार्ट करें। अभी अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो है 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कॉनिकल पिट जो है ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, जो उसका डायमीटर है ना ऊपर से, है ना, जैसे कोई एक पिट है कौन फॉर्म में है वो, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर है वो है 3.5 मीटर और जो वो गहरी है वो है 12 मीटर डीप है, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो कैपेसिटी निकालनी है अपने किलोलीटर में। तो आप देखिए कोई कोई एक गड्ढा है जो है वो इस तरह से, मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको। इस तरह से कोई गड्ढा है बना हुआ, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अभी ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके जो जहाँ तक डायमीटर है वो डायमीटर कितना है, वो है 3.5। ये इन्होंने बोला हुआ है ना, यहाँ से बोला 3.5 डायमीटर है। और डीप कितना है, मतलब कि ये जो ये गहरा है, गहरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गहरा है वो कितना है, वो है 12 मीटर। तो अभी आप बताइए ये कौन फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये अगर यहाँ तक 12 मीटर है तो इसका ये वॉल्यूम आएगा। तो यही वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है हमको कि व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, और आपका जो है वो लीटर में नहीं किलोलीटर में बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करें भी हम, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए, एक कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर, तो चलो डायमीटर लिख लेते हैं पहले। तो सोल्यूशन नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो पहले इसका डायमीटर लिख लेंगे जो दिया हुआ है। डायमीटर आ जाएगा हमारा 3.5, ठीक है। थ्री 3.5 मीटर, ओके। तो ये इसका डायमीटर आ चुका है। अभी अब लिखेंगे रेडियस इसका। तो रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस वो हो जाएगा 3.5 का हाफ। वो कितना होगा, वो होगा आपके पास 1.75 मीटर, ठीक है। तो अभी हमको हाइट भी दी हुई है इसकी। तो हाइट, देखो हाइट तो नहीं दी है बट वो हाइट ही होगी ना, अभी मैंने बताया आपको हाइट ही होगी। देखो वो डीप कितना है, वो है 12 मीटर डीप है, तो वही तो उसकी हाइट है ना। तो अब यहाँ पे लिख लो कि जो डीप है ना, डीप कौन, पिट है ना, नहीं एक सेकेंड, डेप्थ, ठीक है। डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ पिट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, एक सेकेंड, डेप्थ ऑफ पिट, वही बेसिकली हाइट है, वही हाइट है। इस तरह से लिखो और लिखो वो कितनी मीटर है, वो है 12 मीटर है, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियस आ गया है, हाइट आ गई, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ही तो बोला उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ पिट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, कौन ही लिख सकते हैं, वो कौन की फॉर्म में ना, तो इसलिए आप उसको कौन ही लिख लो, क्योंकि आप कॉनिकल पिट बोला तो कॉनिकल पिट भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट है ना, यहाँ पे लिखा है कॉनिकल लिखा हुआ है ना, तो इसलिए कौन फॉर्म में है ये। उसके बाद अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 πr²h, ठीक है। तो लिखोगे 1/3, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। अब आर, आर कितना दिया है, वो दिया है 1.75 मल्टीप्लाई, फिर से आएगा 1.75, और हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 12, है ना। तो इसको कट करोगे 3×4=12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कटेगा आपके पास, देखो अभी 22/7 22/7 आ जाएगा। ये 1.75 को लिख सकते हैं 175/100 मल्टीप्लाई 175/100, और लिखेंगे साथ में 4, ठीक है। अब ये जाएगा कैसे, 25 से जाएगा ना, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 अट्ठे और 7 से, है ना। उसके बाद 25 7 से जाएगा ना, 25 7 से जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर जाएगा फिर से 25 चौका 100 और 25 7 से, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, 7 को गुणा करेंगे 2 के साथ, ठीक है। अभी 2 से कट जाएगा ना, 2×2 = 4 और 2 11 का है ना, तो क्या रहेगा 7, तो 7 × 11 डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, 77/2 बन जाएगा। इसको डिवाइड करो, उसको क्या आएगा, 2 3 का 6, और पीछे रहेगा 2 8 का 16 और 0.5 आ जाएगा, ठीक है।
तो 38.5 मीटर का स्क्वायर आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया ना इसलिए आप मीटर का स्क्वायर लिखोगे। अगर सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। अभी हमको जो है वो वॉल्यूम तो निकालना है, बट उन्होंने बोला है कैपेसिटी निकालनी है किलोलीटर में, ठीक है। तो मैं आपको पहले किलोलीटर में निकालनी है, तो आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूब में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम है ना इसलिए। तो यहाँ पे आप स्क्वायर की जगह क्यूब लिख दोगे यहाँ पे। तो 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं, 1 किलोलीटर होता है, ठीक है, 1 किलो लीटर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बताइए अभी इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो अभी 38.5 मीटर क्यूब दिया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 द कैपेसिटी 10 द कैपेसिटी ऑफ द पिट। अब देखिए वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 38.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, है ना, 1 के साथ। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 38.5 किलो लीटर हो जाएगा, ठीक है। 38.5 किलो लीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के है। तो भाई 38.5 मीटर क्यूब कितनी होगी, 38.5 किलो लीटर की इक्वल होगी। कितना ईजी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, 5 क्वेश्चन। चलिए अभी 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट, स्लांट हाइट और कर्व सरफेस, ठीक है। तो जो दिया है पहले उसको लिख ले, हमें दिया है डायमीटर, तो अभी हम डायमीटर यहाँ पे लिखेंगे। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं अभी हम, ठीक है। तो ध्यान से समझिए पहले, यहाँ पे सोल्यूशन नंबर आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो क्या बोलता है, डायमीटर पहले, डायमीटर जो आपको दिया वो कितना दिया है, वो दिया हुआ आपके पास, हाँ 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या बन जाएगा, 28 का आधा हो जाएगा 14, तो कटेगा ये आएगा 14 मीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में दिया ना, हाँ जी। उसके बाद अभी रेडियस आ गया ना, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वॉल्यूम लिखने वाले हैं। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन ही है ना, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन वही सेम है, बट आप यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, वो दिया हुआ है 9856 है ना, 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, है ना। तो वो दिया हुआ 9856 के को दिया है। उसके बाद 1/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू, अब हाइट नहीं दी है तो हाइट की जगह एच ही लिखेंगे, ठीक है। और पहले पॉइंट में हमको सॉल्व भी हाइट ही करनी है, तो इसलिए हाइट निकल जाएगी यहाँ से, इसकी हम एच ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ही आ जाएगा, और 9856, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, है ना, और ये कटेगा आपके पास 14 से कटेगा ये एक बार में 4, चलो इसको 2 से काटते पहले इसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, है ना। फिर ये 2 से फिर से कर सकता है, 2 11 का 22, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 का 12, 2 4 जा 8 हो जाएगा। और ये फिर से कटेगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। अब ये कटेगा आपका 11 से, 11 1 जा 11, ये कटेगा 11 1 जा 11, पीछे रहेगा 13 11 1 जा 11 2, और 11 2 जा 22, है ना। अब क्या वैल्यू आई है, अब बची है 7 और हाइट ना, तो लिखोगे इसको 7h डिवाइड बाय आएगा 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 112, है ना। अब ये 7 से कट जाएगा, है ना, 7 एकम 7, पीछे 4, 7 6 का 42, तो
तो पीछे रहेंगे एच, एच कितना आ जाएगा 3 को यहाँ पे गुना करेंगे क्योंकि h/3 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 16 जब 3 से गुना करेंगे तो 16 3 48 48 हो जाएगी यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये भी हाइट आ चुकी है, यहाँ पे आपकी हाइट आ गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे पहले पॉइंट में हमको हाइट ही बोली है इसलिए हाइट ही निकाली हमने। ठीक है, देखो अभी हमारी हाइट आ चुकी है, अभी हम निकालेंगे स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, है ना, वो क्या होता है रूट, यहाँ पे एक सेकंड इसको नीचे कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अभी आपका बी पॉइंट। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट, इसको लिख लेंगे ए पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है। यहाँ पे लिख लो ए पॉइंट, यहाँ पे लिख लेंगे बी पॉइंट। ठीक है, चलो अभी हम करेंगे स्लांट हाइट के लिए। स्लांट हाइट वो क्या है, वो है एल। वो क्या है, वो हमको सॉल्व करना है। तो अभी एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल होता है एल स्क्वेयर होता है बेसिकली, वो होता है आर स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर। ठीक है, तो एल का स्क्वेयर एल स्क्वेयर रहेगा, आर कितना था देखो अभी बताया ना, आर आपको कितना है, आर है 14। ठीक है, आर रेडियस कितना है 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 का स्क्वेयर हो जाएगा, एच कितना है 48, तो 48 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो अभी एल स्क्वेयर निकालेंगे तो 14 का स्क्वेयर होगा 196, और 48 का स्क्वेयर क्या होगा, वो होगा 8 का 64, 6 8 चौका 32 32 हो जाएगा पास 64 64 और 6 हो जाएंगे 72, और आ जाएगा पास 7 4 चौका 16 16 और 7 हो जाएंगे 23 2 3। ठीक है, एक सेकेंड अभी हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, 48 मल्टीप्लाई 48 कर लो, तो 8 चौके 64 और 6 आ जाएगा यहाँ पे, 8 चौका 32 32 और 6 हो जाएंगे 38 38 हो जाएंगे, और 8 चौका 32 और 3 4 चौका 16 16 3 19 हो गए यहाँ पे, ये 4 8 2 10 हो जाएंगे, 9 10 और 13 हो जाएंगे, और 2 3 क्या बन गया 2 3 0 और 4। ठीक है, अब एल स्क्वायर रखो, इसको प्लस करो, और 4 से हो जाएंगे 10, है ना, उसके बाद फिर से आएगा 10, और फिर से आएगा आपके पास 5, और फिर आएगा आपके पास और ये होगा 2। ठीक है, 2500 हो गया। अब स्क्वायर यहाँ पे गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 2500 का हमने स्क्वायर रूट किया, वो कितना हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 25 100 ही है। तो 25 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है 5 होता है, और 100 का क्या होता है 10 होता है, तो 5 10 से क्या हो जाएगा 50, तो 50 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। चलिए अभी हम निकालने वाले हैं इसका सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या बोलता है आपके पास, इस एक सेकंड यहाँ पे करने वाले हैं सी पॉइंट इसका, हाँ ठीक, इसके सामने यहाँ पे कर देंगे इसका सी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हमें बोलता है क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कि नहीं, है ना, तो अभी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने वाले हैं यहाँ पे सी पॉइंट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द किसका, सर्कुलर कोन का, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर कोन, वो क्या होगा, वो होता है पाई आर एल, है ना। अभी पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर होगा 14, और एल कितना आ गया, एल अभी निकाला 20, एल निकाला 50, है ना, स्लांट हेड की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, 50 आई है, देखो यही तो निकाला एल, है ना, एल कितना आया है 50 आया है। यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ, ये लीजिए ऐसे, तो एल कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो ओके, अभी हम करेंगे कर्व सरफेस के लिए। तो कर्व सरफेस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएंगे यहाँ पे, पर 100 और हो जाएगा 2200, तो कितना आएगा 2200। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया भी आ चुका है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 220, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके पास बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 220 सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सॉल्व हो चुका क्वेश्चन, यहाँ पे अपना 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेवन्थ, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।